किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुने। मान लीजिए चंद्रमा ग्रह 5 जिस घर में बैठा उसमें 5 लिखा है। चंद्रमा ग्रह जिस घर में भी बैठा है, कोई भी घर हो सकता है, और उस घर में 5 लिखा है, तो 5 का मतलब हुआ सूर्य। किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रह जिस राशि में बैठा होता है, उस राशि का स्वामी, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि चंद्रमा किसी भी घर में बैठा है और उस घर में 5 लिखा है, तो उस 5 का स्वामी सूर्य, वो कहीं भी बैठा हो, अगर उस सूर्य पर शनि ग्रह की दृष्टि पड़ जाए और अन्य किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि ना पड़े, केवल शनि की दृष्टि हो, तो ऐसा व्यक्ति उदासीन जीवन जीता है। ध्यान रहे, मैंने ये नहीं कहा कि वो सन्यासी हो जाएगा, और मैंने भी नहीं कहा कि वो प्रवज्या योग है। हाँ, लेकिन एक तरह से ये योग प्रवज्या और सन्यासी जैसा ही होता है। इसे उदासीन योग कह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन की किसी भी चीज से लगाव ज्यादा नहीं रखता है। नौकरी लग जाए तो करेगा, नहीं लगी तो कोई बात नहीं। बिजनेस, व्यापार या संसार की कोई भी वस्तु उसे प्राप्त हो जाए तो ठीक है, न प्राप्त हो जाए तो ठीक है। वो उदासीन सा रहता है, या आप छोटा मोटा सन्यासी और प्रवज्या भी कह सकते हैं। सूत्र एक बार फिर याद रखें कि कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो, घर कोई भी हो, तो जिस राशि में बैठता है वही चंद्रमा की राशि हो जाती है। मान लीजिए चंद्रमा किसी भी घर में बैठा है और उस घर में 3 लिखा है, तो 3 का मतलब बुध, तो चंद्रमा क्या हुआ, चंद्र राशि बुध हो गई। तो चंद्रमा जब बुध राशि में बैठा है और बुध ग्रह कहीं भी बैठा हो, उसमें अगर शनि ग्रह बुध को देख रहा है, तो फिर यह उदासीन योग बनता है। अपनी अपनी कुंडली निकाल कर देखें या किसी परिचित की देखें और फिर हमें बताएं कमेंट्स में कि क्या महसूस किया आपने।